नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज। गैरसैंण में बजट सत्र पर लग सकती है मुहर। मार्च के दूसरे सप्ताह संभवतः 9 मार्च से प्रारंभ होगा बजट सत्र। अंकिता हत्याकांड पर बोले सीएम धामी, आरोपी जेल में, लेकिन कुछ लोग सिर्फ राजनीति कर रहे। उत्तराखंड में एकल महिलाएं स्वरोजगार पर बनेंगी आत्मनिर्भर। सीएम धामी ने किया योजना का शुभारंभ। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा साइबर ठगी के नए ट्रेंड। 5 वर्षों में प्रदेश के लोगों से ठगे 468 करोड़ रुपए। विकासनगर के कालसी के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी यूटिलिटी। 3 महिलाओं की मौत, 5 घायल। उत्तराखंड में आज बिगड़ने वाला है मौसम। उत्तरकाशी, चमोली समेत कई जिलों में बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं हरिद्वार की खबर से। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा हुआ है। लक्सर हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ, जहां कार और बाइक सवारों की आमने सामने भिड़ंत हुई है। इस हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ओवरटेक करने के दौरान बाइक कार से टकराई है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैटरी रिक्शा को ओवरटेक कर रहा था बाइक सवार, और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी मची है। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल भिजवाया है। कनखल थाना क्षेत्र के मिस्सरपुर मार्ग की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी मची। राहगीरों ने फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैटरी रिक्शा को ओवरटेक कर रहा था बाइक सवार, और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी मची। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कनखल थाना क्षेत्र के मिस्सरपुर मार्ग की ये घटना आपको बता रहे हैं, वहां हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा हुआ। लक्सर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, बैटरी रिक्शा को ओवरटेक कर रहा था बाइक सवार, और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। इसमें घुसे इन्होंने, तीनों ने बहुत पी रखी थी। तीनों नशे की हालत में रहे। हाँ, इन्होंने बाइक आके ऐसे ही रिक्शा के पीछे से कट मारा और ऐसे घुसेड़ दिया आगे बाइक। आप वो देख लो कंडीशन बाइक की। वो तो बाइक वहाँ पे पड़ी है, और इसके नीचे देख लो कैसे घुसी थी। और मेरी साइड चेक कर लो आप, और इधर की साइड चेक कर लो। इन्होंने किसी ने हेलमेट लगाया हुआ था? किसी ने भी नहीं लगा रखा था। आप चाहे चेक कर लो कहीं पे, अगर दूर दूर तक हेलमेट पड़ा हो तो। उनकी स्पीड कितनी रही होगी? अरे सर, बहुत तेज स्पीड में थी। रिक्शा के पीछे दिखानी, इन्होंने कट मार के ऐसे बाइक नीचे घुसेड़ दी, इसके पूरी दब गई बाइक। आप वो देख लो गाड़ी, मेरी गाड़ी कितनी स्पीड में थी। अगर मेरी गाड़ी स्पीड में होती ना तो ये दूर जाके गिरते हैं, इसके नीचे ना गिरते हैं। इन्होंने बहुत तेज स्पीड कर रखी थी, ये आगे ऐसे घुस गए एकदम बाइक में। आप ड्राइव कर रहे थे गाड़ी? हाँ। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात कर रहे हैं हरिद्वार की। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जंगली हाथी के साथ स्कूटी सवार की लापरवाही वायरल हुई है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जंगली हाथी को युवक ने स्कूटी से जानबूझकर छेड़ा। तो हाथी ने युवक की ओर पलटकर हमला किया। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, हाथी ने युवक की ओर पलटकर हमला किया है, और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, वन विभाग की चेतावनी है, वन्य जीवों के साथ मजाक ना करें। रील के चक्कर में जान जोखिम डालना खुदकुशी। शरारत ने बढ़ाया बड़ा खतरा। हरिद्वार का ये वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
जहां जंगली हाथी के साथ स्कूटी सवार की लापरवाही इस वीडियो में साफ तौर पर देखी जा रही है। वन विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है और उसके बावजूद भी इस तरह के वीडियो सामने आए हैं। हरिद्वार का ये वीडियो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां जंगली हाथी से छेड़खानी करते स्कूटी सवार। भाई साहब आप ऐसे कैसे परेशान कर सकते हो हाथी को? कैसे परेशान कर रहे हैं आप परेशान कैसे कर रहे हैं? ओ भाई और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल जिले के भवाली में नाबालिग के गर्भवती होने के मामले के बाद जहां डेमोग्राफी चेंज को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं सांसद अजय भट्ट का कहना है कि भवाली में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और पहाड़ों में लगातार डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सांसद अजय भट्ट का कहना है कि सरकार डेमोग्राफी चेंज रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। ये दुखद घटना है। जिस तरह से भवाली का केस हुआ है अभी मेरी लोकसभा में, इस तरह से कई जगह केसेज हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारी सरकार ने काफ़ी मेहनत करी है। डेमोग्राफी चेंज ना हो, और वास्तव में होनी भी नहीं चाहिए। कहीं पर हम मस्जिद बना दे रहे हैं, कहीं पर हम मंदिर बना दे रहे हैं, कहीं पर हम गिरजाघर बना दे रहे हैं। ये विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, ये अवैध होती है। तो उस पर हमारी सरकार ने युक्त सम्मत जो कदम उठाए हैं वो काबिले तारीफ हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून नगर निगम के अंतर्गत आने वाले धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के कारगी डंपिंग जोन को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस उद्देश्य से कारगी में डंपिंग जोन बनाया गया था वो पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। ये डंपिंग जोन रिहायशी इलाकों के बीच स्थित है, जहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग रहते हैं और लगातार कूड़े के ढेर से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबर काशीपुर से है, जहां काशीपुर में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने वीबीजी रामजी बिल 2025 पर आधारित कार्यशाला को संबोधित किया और कहा कि मनरेगा को समाप्त किए जाने की अफवाहें निराधार हैं। उन्होंने बताया कि नई वीबीजी रामजी योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार मिलेगा। योजना में सामान्य राज्यों के करीब 60 और पर्वतीय राज्यों के 90 का वित्तीय अनुपात तय किया गया है। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में रिटेलिंग वॉल जैसे कार्य अनुमन्य होंगे और ग्रामीण आधारभूत ढांचे व आजीविका संवर्धन को प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसलिए बड़ी कि हमारे कांग्रेस के मित्र इससे इतने परेशान हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हमने मनरेगा को समाप्त कर दिया, जबकि बीबी रामजी योजना में हमने इसको मजबूत करने का काम किया है। जहां पहले मात्र 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, उसको बढ़ाकर हमने 125 दिन कर दिया है। हमारा अंशदान 10 और 90 का है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो खेती के 60 दिन हैं वो इससे अलग कर दिए हैं ताकि किसान अपनी खेती भी कर सके। और अब खबर लक्सर से है, जहां शुगर मिल से निकलने वाली मैली ओवरब्रिज और हाईवे पर गिरने से हुई फिसलन से दर्जनों बाइक और स्कूटी सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। राहगीरों के लिए लक्सर ओवरब्रिज व हाईवे मौत का रास्ता कहलाने लगा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नगरपालिका के कर्मचारियों को बुलाकर ओवरब्रिज से मैली हटवाने का काम भी शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद मैली हटाई गई, तब जाकर ओवरब्रिज पर यातायात सुचारू किया गया। लक्सर सीओ देवेंद्र नेगी ने कहा कि मैली की वजह से दुर्घटनाएं हुई हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त हिदायत भी दी जाएगी।
देखिए, अभी संज्ञान में आया है कि लक्सर शुगर मिल का कुछ वेस्टेज जो है फ्लाईओवर और सड़क पे बिखरा पड़ा है, जिससे थोड़ा वहाँ पर यातायात की समस्या आ रही है, जिस पर स्थानीय पुलिस, इनफैक्ट हमारे कोतवाल साहब मौके पर थे और उस जो मली गिरी हुई है उसको हटाने की कार्रवाई के लिए नगर पालिका को अवगत कराया गया, ताकि वहाँ पर दुर्घटना या इस तरह की कोई बात ना हो, यातायात से संबंधित कोई समस्या ना हो, तो संबंधित को बता दिया गया है। और ये संज्ञान में आया है कि पूर्व में भी इस तरह की घटना घटी है जिससे दुर्घटना की संभावनाएं बनी हैं, तो एहतियातन जो है वहाँ पर पुलिस बल है मौके पर और संबंधित को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा और बताया जाएगा कि इसमें जो है पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति होने पर फिर देखा जाएगा कि इस प्रकरण में कौन लोग जिम्मेदार हैं, उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। और अब खबर लक्सर से है, जहां भारत सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 से 15 साल के बीच की किशोरियों के सर्वेक्षण का काम स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग पूरा कर लिया गया है। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सैयद रफ़ी ने बताया कि सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम क्षेत्रों में 14 साल से लेकर 15 साल की 3 माह की किशोरियों को बच्चेदानी के मुंह पर होने वाले कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए HPV वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। 14 साल से लेके 15 साल 3 महीने की लड़कियों का, किशोरियों का एक सर्वे हुआ है। इसमें लगभग 2000 या 2100 लड़कियों का टीकाकरण होना है और वो टीकाकरण जैसे कि आपको जानकारी हुई होगी कि वो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से के रोकथाम के लिए है वो, और इसका नाम है HPV वैक्सीन। HPV इसलिए कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो बहुत ही कॉमन है सर्वाइकल कैंसर के होने के लिए। तो हमारा सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द ही जैसे ही वो घोषणा होगी या आदेश आएगा शासन से कि इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो लॉन्च होगा, वो बड़े पैमाने पर होगा, आपको भी पता चलेगा। 2100 के आसपास लगनी है, मतलब आबादी का 1% वो किशोरियों को उनको लगना है। और सिर्फ CHC लक्सर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानपुर में ही इसका होगा, क्योंकि यहीं पे वो AEFI को की सूचना डिजिटली हो सकती है। दूसरा ये कि इन दोनों जगहों पर डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। देहरादून में कांग्रेस द्वारा 16 फरवरी को प्रस्तावित राज्यपाल आवास घेराव को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी नेताओं ने घेराव कार्यक्रम की रणनीति, जिम्मेदारियों के बंटवारे और जन भागीदारी को लेकर चर्चा की। नेताओं ने कहा कि प्रदेश से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराएगी। बैठक में जिला व प्रदेश स्तर के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने 16 फरवरी को राज्यपाल आवास कूच निर्णय का फैसला लिया है और हम सब लोग मिलकर के इस कूच को सफल करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है और आम जन में भी जो है सरकार के प्रति जो है रोष है, और मैं समझता हूँ कि 16 तारीख को जो कूच हुआ वो ऐतिहासिक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं काशीपुर की। काशीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां काशीपुर क्षेत्र में बेलगाम दौड़ते भारी वाहनों और उनसे होने वाली दर्दनाक मौतों पर लगाम लगाने के लिए SSP मणिकांत मिश्रा खुद सड़कों पर उतरे। बीते दिनों डंपर की टक्कर से हुई 2 मौतों और उसके बाद भड़के जनाक्रोश को गंभीरता से लेते हुए SSP ने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का बारीकी से मुआयना किया और भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर सख्त आदेश भी जारी किए। हाल ही में कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र के ग्राम ब्रह्मनगर और ढकिया नंबर 1 पर
डंपर की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की जान चली गई थी। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर को आग के हवाले कर दिया। बढ़ते तनाव और हादसों को रोकने के लिए एसएसपी ने ढक्किया, गुलजारपुर और ब्रह्मनगर सहित करीब आधा दर्जन गांव की छोटी बड़ी सड़कों का जायजा भी लिया। जगहों पर जो पिछले कई दिनों से इस पूरे उधम सिंह नगर जनपद में वाहनों के कारण एक्सीडेंट हुए हैं या मोटरसाइकिल के कारण एक्सीडेंट हुए हैं, उन जगहों को बारी बारी से देखा जा रहा है और उसमें क्या और सावधानी बरती जाए जिसके कारण से ऐसी दुर्घटनाएं न हों, उसकी कार्रवाई चल रही है। आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भी एक मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग जो पुलिस, परिवहन से, पीडब्ल्यूडी से, नगर निगम से, ये सभी विभाग संबंधित थे, वो सब जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है और उसमें जो दिशा निर्देश मिले हैं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और अब खबर गदरपुर से है, जहां दिनेशपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने ही सगे बेटे, बहू और दुधमुहे नाती को घर से बेदखल करने के लिए कोर्ट का सहारा लिया। न्यायालय के आदेश पर आमीन और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घर खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पिता पर कई शादियां करने के आरोप भी हैं। वहीं आरोप है कि वो अपनी संपत्ति सगे बेटे के बजाय सौतेले बेटे के नाम करना चाहता है। लड़का कृष्णबोध सरदार है, तो इसको बाप जब जमीन इनको दिया तो इसको लड़का है, 2 लड़की है। पहले शादी किया, कुछ बाल बच्चा है नहीं। ये दूसरा जो तीसरा शादी करा, एक जवान लड़का लाया, एक बीबी लाया। संपत्ति सारा उनको देना चाह रहा। ये पैदा क्यों किया? मेरे पिताजी ने 2-3 शादी करने के बाद अभी चौथी उन्होंने शादी की है, जिस कारण से मेरे को घर से बेदखल कर दिया जा रहा है। जबकि हमारे कोर्ट में ये मामला ये चल रहा था, लेकिन उससे कोई वो नहीं आया। ठीक है, तो मैं महोदय से निवेदन करता हूँ कि कुछ कार्रवाई की जाए मेरे पिताजी के ऊपर। पूरा मामला ये है कि इसको बाप पहले 2 शादी कर चुका है। ठीक है, 2 शादी करने के बाद पहले शादी का कोई बच्चा नहीं था, दूसरी शादी का 3 बच्चा है, 1 लड़का 2 लड़की। 2 लड़की को शादी उसने ऐसे करवाया, वहाँ से फिर कोर्ट में मामला मुकदमा करवा के दोनों लड़कों को इसने बर्बाद कर दिया। फिर इसने अपना लड़का को शादी करवाया। ये रहता था पहले बरेनी, वहाँ से मैं घर ला के इनको शादी करवाया। करवाने के बाद इनको एक बेटा हुआ है, बेटी होने के बावजूद इनको पिताजी क्या किया, दोबारा चुपके से चले गए शादी करने। फिर दोबारा शादी करके लाया, एक दहेज में एक बड़ा लड़का लाया दहेज में। अब वो संपत्ति उस लड़के को देना चाहता, इस लड़के को कुछ देना नहीं चाहता, बल्कि इनकी सका औलाद यही है। और रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड सरकार की जन जन की सरकार जन जन के द्वार योजना के तहत नैनीताल जिले में आम जनता को बड़ी राहत देने की दिशा में कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जिले की सभी 6 विधानसभाओं के नगरीय क्षेत्रों में जन समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा रोस्टर जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य ये है कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने के स्तर से स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अभी तक हमने न्याय पंचायत लेवल पर इन शिविरों का आयोजन किया था। अब जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें भी जन जन के द्वार जन जन की सरकार कैंप्स का आयोजन किया जाना है। तो हमारे जनपद में नगर निगम हल्द्वानी से लेकर लालकुआं, काला ढूंगी, रामनगर और नैनीताल जो अर्बन एरियाज हैं, इसमें शिविर का जो रोस्टर है वो जारी हो गया है और जो नगरवासी हैं उनकी जो भी समस्याएं होंगी, सक्षम अधिकारी शिविर में उन समस्याओं को सुनेंगे, उनका निदान करेंगे। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने विकास भवन में जिला योजना, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं की वित्तीय व भौतिक प्रगति की समीक्षा की है। 80% से कम व्यय करने वाले विभागों पर नाराजगी जताते हुए सीडीओ ने कामों में तेजी और 100% व्यय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीडीओ ने स्पष्ट किया कि विकास काम तय समय में गुणवत्ता के साथ पूरे हों, अन्यथा संबंधित विभागों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और अब रुक करते हैं अगली खबर का। कालसी क्षेत्र के चिट्टाड़ गांव से विकास नगर आ रही यूटिलिटी वाहन हादसे में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। वहीं घायल अन्य 5 लोगों का उपचार जारी है। दरअसल कालसी वेराखटाई मोटर मार्ग पर चिट्टाड़ गांव से विकास नगर आ रही यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर वायाधार के पास गहरी खाई में गिर गई। हादसे के वक्त वाहन में 8 लोग सवार थे, जिसमें से एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाकी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहुत ही दुख की घटना जो हुई है, इसलिए जॉन जी और हम सब आए हैं। मधु जी, हम लोग सभी लोग जो एक्सीडेंट में तीनों का जो डेथ हुए हैं और लोग जो घायल हैं उन लोगों को देखने के लिए। और अभी तो थोड़ा स्लाइटली बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, 2-3 दिन लगेगा, क्योंकि जो घटना हुई है बहुत ही दुख की बात है। पहाड़ों में अक्सर पता नहीं क्यों ऐसा होता है, होना नहीं चाहिए। ये वायाधार में जो एक्सीडेंट हुआ था, यूटिलिटी जो गिरी थी, उसमें हमारे यहाँ पे एसडीएच विकास नगर में 7 पेशेंट्स आए थे। 7 में से एक लेडी मृतक थी। ऐसे सुनने में आया है कि एक पेशेंट की तो वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। 7 में से हमारे 5 लोगों को चोटें हैं, उनको हमारे हड्डी के डॉक्टर यहीं मैनेज कर रहे हैं। एक को हमने रेफर किया था जिसमें हेड इंजरीज थी और वो कुछ उनकी जीसीएस कुछ लो थी, तो उनको हमने आगे दून हॉस्पिटल के लिए रेफर किया था। ये गाड़ी का एक्सल टूट गया था। कितने लोग उसमें सवार थे? 7 हम थे, ड्राइवर 8। आप कहाँ चोटें लगी? चोट यही है, थोड़ा इसमें, थोड़ा पैरों में। गाड़ी कितनी दूर गई? ज़्यादा दूरी की, थोड़ी सी दूर गई है। तो नीचे से आप खट से ऊपर कैसे आए? गांव वाले आए थे। वतनी लोग? हाँ। विकास नगर हॉस्पिटल कैसे पहुँचे? गांव वालों ने लाया था गाड़ियों में। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का